बाणी संत तुलसी साहब जी की। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। ये है तुलसी साहब की वाणी है। तुलसी साहब यूपी के अंदर दक्कनी बाबा के नाम से बड़े मशहूर महात्मा हुए हैं। आपने जो कुछ कहा है बड़ी दिलेरी और निडरता के साथ कहा है। आपका संबंध पूना और सतारा के राज परिवार के साथ था। छोटी उम्र से ही मालिक की भक्ति की ओर आपका बहुत झुकाव था। आपके पिता भी मालिक के भगत थे। उनका विचार था कि पुत्र को राज्य का काम सौंपकर कहीं एकांत में बैठकर मालिक की भक्ति की जाए। लेकिन तुलसी साहब को पता चला तो आप छोटी उम्र में ही पिता से छिपकर घर से निकल गए और उत्तर प्रदेश में आ गए। यहाँ पर आपने हाथरस शहर को अपना निवास स्थान बनाया और दक्कनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री हजूर स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगत करने का मौका मिला था। ये शब्द आपने शेख तकी को समझाने के लिए फरमाया है। शेख तकी एक मुसलमान फकीर था जो काबा का हज करके वापस आ रहा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने आपके निवास स्थान के सामने अपना खेमा लगा लिया। इसलिए आपने बहुत से शब्द शेख तकी को समझाने के लिए फरमाए। तुलसी साहब फरमाते हैं कि ए शेख तकी, हम सब दुनिया के जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठे, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगह हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं वह जगह उसके बैठने के काबिल भी है। हमारा मन दुनिया की शक्लों, पदार्थों और मैलों के लिए तड़पता रहता है और मिलना हम परमात्मा से चाहते हैं। ये दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं? अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से 84 लाख योनियों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ इश्क, प्यार, विरह और तड़प का रिश्ता है। जब तक हमारे अंदर मालिक के मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके साथ मिलाप कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारा मन किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता, तब तक उसे हासिल करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? हमारा हृदय तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता है और मिलना चाहते हैं मालिक से। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए ऐ शेख तकी, अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध कर, निर्मल कर और अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा कर, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा कर। तुलसी साहब कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। हमारा मन दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए दिन रात भटकता फिरता है और इन्हीं के ध्यान में, इन्हीं के मोह या प्यार में उलझा हुआ है। हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता, किसी न किसी चीज की सोच, विचार या ध्यान में फंसा ही रहता है। यहाँ सत्संग में आकर बैठे हुए हम कभी बाल बच्चों का, कभी घर के कारोबार का और कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का ख्याल करते हैं। जिन जिन चीजों का हम दिन रात सिमरन करते रहते हैं, उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के सामने आकर फिरना शुरू कर देती हैं। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना गहरा संबंध और लगाव हो जाता है कि मौत के समय
ये शक्लें हमारी आंखों के सामने सिनेमा के स्क्रीन की तरह घूमने लगती हैं। फिर जहां आसा तहां बासा, जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। ये दुनियावी रिश्तों का सिमरन है, उनका ध्यान, उनका मोह है जो हम सबको बार बार 84 के जेल खाने में खींच लाता है। जब तक हमारे अंदर दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलता, मालिक के मिलने का इश्क पैदा नहीं होता, प्रेम और प्यार पैदा नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से किस तरह मिल सकती है। दुनिया की नाशवान और फना चीजों का सिमरन करके, इनका ध्यान करके हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के प्यार या मोह में उलझे बैठे हैं। महात्मा समझाते हैं, पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। भाव सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। हमें किसका सिमरन और ध्यान करना है? उस चीज का जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह क्या है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस परमात्मा के नाम का सिमरन करके, उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है तथा उस परमात्मा की भक्ति में लगाना है, उसके प्यार में रखना है। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलेगा, हमारे मन से गंदी गंदी वासनाएं दूर नहीं होंगी, उस परमात्मा के अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ति कैसे कर सकेंगे? उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल किस तरह जा सकेगा? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आदत तो हम सबको पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति के काबिल नहीं हैं, हमारे प्यार या ध्यान के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार 84 के जेल खाने में खींच कर ले आता है। किसकी भक्ति, किसका प्यार हमें वापस जाकर परमात्मा से मिलाएगा? केवल उस परमात्मा की भक्ति, केवल उसी का प्यार। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल जो तिसे त्याइंदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और जब तक वह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका इस काल और माया के जाल से देह के बंधनों या 84 लाख योनियों के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम देह के बंधनों तथा 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, पिर सच्चे ते सदा सुहागन। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है, तो वह परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है। इसका मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास साहब का कथन है, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो भाग्यशाली जीव वापस अपने घर पहुंच जाता है, वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, शांति प्राप्त कर लेता है। ये हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो सारे जगत को बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह हमारा मन है। हमें उसे दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी साहब हमें समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि ये जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो
वह तो दुनिया की मैल से भरा हुआ है। इस हृदय को शुद्ध करो, निर्मल करो। और हृदय शुद्ध व निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोह या प्यार निकल जाएगा तथा परमात्मा का सच्चा प्रेम और इश्क बस जाएगा। तभी हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेगी। चश्मे दिल से देख यहाँ, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच विचार करके देख लो कि ये जितने भी दुनिया के भोग विलास, सैर रंग और तमाशे हैं, ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक दुखी करने के लिए हैं। हमारा मन दुनिया के रूप रंग और पदार्थों से सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हम इन पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं, उतने ही दिन रात और दुखी होते चले जाते हैं। उतना ही हमारा मन इनमें फंसकर उचाट होता जाता है। तुलसी साहब समझाते हैं कि इनमें से ना कभी किसी को सुख मिला है, न मिल ही सकता है। जब शादी होती है तो मन में कितना चाव होता है, लेकिन उसी पत्नी से अनबन हो जाए तो घर नरक बन जाता है। संतान होती है, कितनी खुशी मनाते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दावतें देते हैं, लेकिन अगर वह नालायक निकल जाती है, कहने में नहीं रहती, या मालिक की मौज वह उसे वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है, लेकिन जब इनका हिसाब देना पड़ता है और देह पर बीमारियां आती हैं, तब पता चलता है कि वह सुख का साधन है या दुख के। इसी तरह हम सोचते हैं कि वह लोग बड़े सुख और शांति में होंगे जिनके हाथों में हुकूमत की वागडोर है, जिनको हम दिन रात सिर आंखों पर लिए जुलूस निकालते हैं। लेकिन अगर इतिहास पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, और जिनका दुनिया जुलूस निकालती थी उन्हें जेल खानों में डाल दिया जाता है, फांसी के तख्तों पर लटका दिया जाता है, गोलियों का शिकार बना दिया जाता है। जिस मान बढ़ाई को हम सुख का कारण समझे बैठे थे, वही मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर ख्याल आता है कि शायद धन दौलत में सुख और शांति मिलती होगी, लेकिन अच्छी तरह विचार करके देखें, उसे कमाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती असूलों को कुर्बान करना पड़ता है, और किस तरह सेहत का नाश करना पड़ता है, और फिर उसे संभालने में कौन सा सुख मिलता है। इनकम टैक्स या सेल टैक्स की चिंता लगी रहती है, चोरों डाकुओं का डर लगा रहता है, या किसी के मुकर जाने की फिक्र लगी रहती है, और जब वह दौलत जाती है अच्छी तरह मुसीबतों में फंसा कर जाती है, या तो मुकदमों के खर्चों में निकल जाती है या डॉक्टरों की फीसों में। उसे कमाने में इतनी मुसीबतें भी उठाई और जाती भी रही, उसके जाने पर दुख और मुसीबतें अलग भुगतनी पड़ी। इसलिए तुलसी साहब हमें समझाते हैं कि इस दुनिया की सैर रंग व तमाशों को देखकर ना भूलो, इनमें कभी किसी को सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अगर कहीं सुख है, शांति है, वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, उसके प्यार में है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश में जाता है। उसे नुमाइश की हर चीज अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। कहीं खिलौनों की दुकानें हैं तो कहीं मिठाई की, और कहीं बिजलियां, झालरें आदि सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि उसे खुशी नुमाइश की इन चीजों से मिल रही है। अगर गलती से वह पिता की उंगली छोड़ देता है तो नुमाइश का सामान वहां होते हुए भी वह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि ये खुशी उसे तब तक मिल रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वह गुरु है। जब तक हमारा ख्याल, हमारी लिव उसकी भक्ति और प्यार में है,
हमें यारों दोस्तों रिश्तेदारों तथा दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के मिलते रहते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा को भुला देते हैं तो ये सब भी हमारे लिए यम रूप हो जाते हैं और इनसे भी हमें दुख और मुसीबतें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए तुलसी साहब हमें चेतावनी देते हैं कि दुनिया और इसके पदार्थों से ना आज तक किसी को सुख और शांति मिली है न मिल सकती है। सुख और शांति केवल परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के प्यार में है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातो सुख सार। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम के रंग में रंग जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम में नहीं रंगे जाते, तब तक दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जाता है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण प्या। ना किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिला है, ना इनसे घबराकर जंगलों पहाड़ों में जाकर सुख मिला है। सुख तो गुरमुखों की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में है। इसलिए जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आंखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषयों विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा मन आंखों से उतरकर इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, ये कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा इन इंद्रियों के भोगों की ओर से हटकर अंदर शब्द की लज्जत में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब ये सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। आप समझाते हैं कि दिल तो एक है और तमन्नाएं इच्छाएं और तृष्णाएं लाखों हैं, वह पूरी होती नहीं। मन दिन रात और ज्यादा इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा किए जा रहा है। जो भी चीज मन की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। इच्छा और तृष्णा आज तक ना किसी की पूरी हुई हैं न हो सकती हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं कि जिस मन की ये हालत है कि वह इच्छाओं और तृष्णाओं के अंदर ही भटकता फिरता है, वह हमारे अंदर टिककर मालिक की भक्ति किस प्रकार कर सकता है, उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है। हम जो जो तृष्णाएं और इच्छाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा के हुक्म तथा उसकी मौज में रहना चाहिए। जिस हालत में वह रखता है, उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक साहब का कथन है, देंदा दे लेंदे थक पाहे। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से अरदासें करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं उसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह जरूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहां जाकर हम इन इच्छाओं और तृष्णाओं को अच्छी तरह पूरा कर सकें। लेकिन अगर परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांग लेंगे, सिर्फ मालिक से मिलने की इच्छा और ख्वाहिश होगी, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। लेकिन हमारा क्या हाल है? आसां पर्वत जिड्डियां मौत तनावा हेठ। हमारी आशाएं और तृष्णाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े सालों की ये जिंदगी बख्शी है, और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं का बोझ सिर पर उठाए हुए हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें मालिक के भाणे, उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में परमात्मा रखता है, उसी में राजी रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। संत नामदेव जी फरमाते हैं, जो राज दह ता कवन बढ़ाई,
जो भीख मंगावे तक क्या कट जाई। ए परमात्मा, अगर तू सारी दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही भक्ति करनी है। अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो मुझे कौन सा तेरा दरवाजा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ति और तुझसे ही प्यार करना है। तुलसी साहब समझाते हैं कि जब तक हम इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर भक्ति नहीं करते तब तक हम अपने इश्क और प्यार में कामयाब नहीं हो सकते। ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन। हम इन्हें पूरा किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम मन को नहीं समझाते कि तू उस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर, बल्कि परमात्मा को समझाने में लगे हैं कि तू हमारे मन के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? गुरु साहिबान ने अपने जीवन में खुद मिसाल बनकर दिखाया है कि किस प्रकार मालिक के भाने में उसकी मौज में रहना है। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया है, तेरा पाना मीठा लागे, कि ऐ परमात्मा, जिस हालत में भी तू मुझे रखता है मुझे वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी के जीवन का आप सबको पता ही है। जिस समय उन्हें तपते तवों पर बिठाया गया तो मियाँ मीर ने, जो उनका दोस्त था, हाथ जोड़कर अर्ज की कि गुरुदेव, मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। लेकिन गुरु साहब क्या फरमाते हैं कि मियाँ मीर, ये तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस परमात्मा का भाना मीठा लगता है, उसका हुक्म अच्छा लगता है। संत महात्मा हमारे लिए स्वयं जिंदगी की मिसाल बनकर दिखा गए हैं कि किस प्रकार परमात्मा के हुक्म में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि अगर हमारे मन की ये हालत है कि दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकता फिरता है, तो अंदर टिककर परमात्मा की खोज कौन करेगा? परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के साथ प्यार कौन करेगा? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आप फरमाते हैं कि पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज करना भी चाहते हैं, तो जहां परमात्मा रहता है वहां उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में उलझ जाते हैं। जिस जगह परमात्मा बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह या वजूद है। यह वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई। जो गुरमुख हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भरमों में फंसकर यहीं भूले फिर रहे हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। हमारा ये शरीर केवल हाड़ चाम और मांस का ही बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। वह परमात्मा जिसने सारे जगत को जीवन दिया है, जो अलख अगम और अनंत है, वह भी इस शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। गुरु अमरदास साहब समझाते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पहचानो। वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं है, वह कहीं मंदिरों मस्जिदों में छिपा नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके उस परम पिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है, शरीर के अंदर जाकर ही उसकी खोज करनी है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है वह भी हमारे शरीर के अंदर है।
हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। पलटू साहब फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। जिस साहिब की खोज में दिन रात भटक रहे हो, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी उस मालिक का निवास स्थान हमारा शरीर है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर या सच्ची मस्जिद है, अगर परमात्मा के रहने की कोई जगह है, तो तुलसी साहब फरमाते हैं वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। वह देह जिसे उस नारायण ने पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस नारायण की भक्ति करके उसका रूप बन सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि बसता हो, परमात्मा बसता हो। इसलिए आप समझाते हैं कि मालिक के रहने की जगह, असली मंदिर हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ईसा मसीह ने शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है, वह मंदिर जिसमें जिंदा परमात्मा का निवास है। इसलिए तुलसी साहब यहाँ फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए हैं, उनमें जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है। हम उस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे हैं। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप जलाते हैं, उनमें जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते, ऊंची आवाज में बोलते तक नहीं, क्योंकि मालिक के रहने के स्थान हमने बनाए हैं। लेकिन परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। उस मंदिर में बैठकर बुरे से बुरे कर्म किए जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। तुलसी साहब हमारी आंखें खोलते हैं कि ये जो बाहर के मंदिर हैं, ये नकली हैं। असली मंदिर हमारा शरीर है। हमें उस परमात्मा की खोज अपने शरीर के अंदर जाकर करनी है। इस शरीर के मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह ढूंढना है, इसका इशारा आगे करते हैं। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आप समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, काबे जाकर हज करने से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये शरीर ही तेरा काबा है, इसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, तब कहीं तू मुक्ति हासिल कर सकेगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर है। आंखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लस्तें हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि अपना ख्याल आंखों से ऊपर इकट्ठा कर। यही कुदरती काबे की मेहराब है। आमतौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है। इस मेहराब में यानी आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। वह सदा, वह आवाज हम सबको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा
अथवा शब्द की आवाज को पकड़ लेंगे तो हम भी शब्द या नाम को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि वह शब्द या नाम उठ रहा है। वह सचखंड से उठ रहा है जहां की हमारा प्रीतम वह परमात्मा रहता है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब तक हम अंदर जाकर खोज नहीं करते, उस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस मेहराब में अपने ख्याल को इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुना मणिया। आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की ये पहचान है कि ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, उस नुक्ते या बिंदु पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह चोरों ठगों के अंदर भी है और साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। इसी को पलटू साहब उल्टा कुआं कहकर समझाते हैं। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। आप समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर इस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। आगे फरमाते हैं, 6 रुत 12 मास रहत जरते दिन राती। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, ना उसे बत्ती की जरूरत पड़ती है न तेल की। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं, दिन रात होते हैं। मतलब ये कि हमेशा के लिए वह ज्योति हर एक के अंदर जल रही है। पलटू साहब आगे समझाते हैं, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माहें। जब हम उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। अगर हम उस आवाज को सुनना शुरू कर दें, उस ज्योति के दर्शन करने लगें, तो हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल सकती है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सकते हैं। बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में मुक्ति नहीं है। बाहर के काबे का हज करने में मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें इस शरीर के अंदर जाना है, देह या वजूद के अंदर जाना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सब ना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जन्म दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी परवरिश और संभाल कर रहा है, वह तो इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर रहता है। इसलिए अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें इस शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने शरीर के अंदर जाकर उसे नहीं ढूंढते, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मनमुख मुगद बुझे नाही बाहर पालन जाई। हम मनमुख हैं, मुगद हैं, गवार हैं। जहां परमात्मा रहता है वहां उसकी खोज नहीं करते, उसे बाहर से ढूंढ रहे हैं, बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में उलझे हुए हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, करे अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही। जिस चीज को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं वह हमारे शरीर के अंदर है। बाहर से आज तक ना किसी को परमात्मा मिला है, न मिल सकता है। हर एक महात्मा, हर एक धर्म और हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में परमात्मा की खोज करना शुरू कर दें तो इस दुनिया में सब झगड़े आज ही खत्म हो जाएं। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब उस परमात्मा की खोज कोई गुरुद्वारों में जाकर करता है, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों को मालिक के रहने की जगह बनाए बैठा है, तो कोई गिरजे को। उस परमात्मा के जुलूस हम बाहर गलियों बाजारों में निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर सब दुनिया के जीव
अपने अपने घर में बैठकर देह के अंदर ही परमात्मा की खोज करने लगें तो किसी का किसी के साथ झगड़ा कैसे हो सकता है? जब परमात्मा एक है, परमात्मा ने हर एक को एक जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान वगैरह दिए हैं और वह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ है, तो हम किस प्रकार ये सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और तरीका रखा है तथा सिखों, ईसाइयों या मुसलमानों के लिए कोई और तरीका रखा है? हमारी समझ में ही फर्क हो सकता है, लेकिन वह परमात्मा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर एक ही है। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बांगे आसमानी को पकड़ सकेंगे, जिसे पकड़कर और जिसके पीछे जाकर ही हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है, दिल बर पहचाने के लिए। तुलसी साहब समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, उस परमात्मा की खोज में क्यों तू जंगलों पहाड़ों में भटकता फिर रहा है, क्यों बाहर दुखों में उलझा बैठा है? वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी हम सबके शरीर के अंदर ही है। वह कौन सा रास्ता है? हमें शाहरग में से होकर वापस अपने घर जाना है। इसे ऋषियों मुनियों ने सुषुम्ना नाड़ी कहा है। जो कुछ प्राप्त करना है हमें अपने शरीर से ही प्राप्त करना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग उस नाम रूपी वस्तु को या परमात्मा को अपने शरीर से बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, वे अपने कीमती समय को वैगारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। लेकिन वह कौन है जो हमें अंदर जाकर परमात्मा की खोज करने नहीं देता? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कर रतन लाल बहु माणिक लादे, मन परमिया ले न सकाइए। हमारे शरीर रूपी घर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे हैं, लेकिन हमारा मन बाहर के भरमों में फंसा हुआ है। जब तक वह शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करता, हम उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन से भरमों में फंसे हुए हैं? कोई तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति का साधन समझे बैठा है, तो कोई तीर्थों की यात्रा को, कोई जप तप को मुक्ति का उपाय समझे बैठा है। हम दुनिया के जीव दिन रात बाहरमुखी होते चले जा रहे हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, पूजा करें सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। उस परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, लेकिन हम दुनिया के जीव मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। वह भक्ति हमें अपने ठिकाने या मंजिल तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि मन हमें बाहरमुखी करके कर्म कांड में उलझा देता है। कौन सी भक्ति हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। शब्द के अभ्यास द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा मन को निर्मल और पवित्र करना ही परमात्मा की असली भक्ति है, और यही भक्ति हम सबको वापस अपने ठिकाने पहुंचाएगी। गुरु अमरदास जी आगे फरमाते हैं, पूजा करें पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करने का असली तरीका नहीं जानते। असली रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि क्यों जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो, क्यों मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो? वह परमात्मा तो शरीर के अंदर है। हमें अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, अपनी देह या वजूद के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी,
जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। आप समझाते हैं कि ये तो ठीक है कि परमात्मा हमारे हर एक के शरीर और देह के अंदर है, लेकिन हम अपनी अक्ल के द्वारा शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज नहीं कर सकते, कभी उस परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। तुलसी साहब फरमाते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करने का जो तरीका और साधन है, उसका पता किसी कामल मुर्शिद या पूर्ण गुरु से ही मिलेगा। जब हम ऐसे कामल मुर्शिद को ढूंढकर सिद्क और सबूरी यानी सच्चाई और धैर्य के साथ उस पर भरोसा और विश्वास रखकर अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करना शुरू करेंगे, तब हम अपनी खोज या तलाश में सफल हो सकेंगे। जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलता, हमें मालिक की भक्ति करने के तरीके का पता ही नहीं चल सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अगर कोई पूरा गुरमुख मिल जाए, मुर्शिद मिल जाए, वह हमें नाम के अभ्यास का तरीका बता दे और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। बिन सतगुर कोई नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकेंगे। उस सच्चे शब्द या नाम के अभ्यास के सिवाय मालिक की भक्ति का और कोई तरीका नहीं है, और गुरमुख अथवा कामिल मुर्शिद के बिना सच्चे नाम या सच्चे शब्द की समझ कभी नहीं आती। गुरमुख की संगत इसलिए जरूरी है कि परमात्मा ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलते, हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते हैं। जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, तो हम देखेंगे कि हर एक महात्मा हमें उसी नुक्ते और पॉइंट पर ले जाता है कि परमात्मा एक है, वह हमारे सबके अंदर है, और गुरमुखों के बिना हमें अपने अंदर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आती, कुछ भी पता नहीं चलता। उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर ही हम अपने अंदर उस सच्चे शब्द के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। लेकिन गुरमुख किसे कहते हैं? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। गुरमुख वह सज्जन हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में समझाया है कि राम नाम से उनका मतलब उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई है। जब हम अपने आप को उस ताकत में लीन कर देते हैं, तब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं और आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है, और फिर हमें अपने आप का, अपने असल का पता चल जाता है। इसलिए महात्मा, गुरमुख या साधु उनको कहते हैं जो साधना करके उस नाम रूपी दौलत को अपने अंदर प्रकट कर चुके हैं। इसलिए हमें ऐसे ही कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु की खोज करनी है और उन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर उनके साथ प्रीत करनी है। इस प्रीत के द्वारा हमारे मन के अंदर प्रतीत आ जाती है। जब तक हमें किसी के साथ प्यार नहीं है, तब तक हमें उस पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। आप देखें कि जिस मित्र के साथ हमारा प्यार होता है, उसके साथ हम हजारों लाखों रुपए का व्यापार उसके प्यार के बंधे हुए उस पर भरोसा करके कर लेते हैं, और जिस पर हमें पूरा विश्वास या भरोसा होता है, हम दुख और मुसीबत के समय उसी की सलाह भी लेते हैं और समझते हैं कि ये जो कुछ भी वह कहेगा हमारे फायदे के लिए कहेगा। हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उसकी सलाह पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। यही असूल संत मत में भी है। अगर हमारा गुरमुखों से प्यार है तो हमारा उन पर भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा। अगर उन पर भरोसा और विश्वास है तो हम उनके कहने के मुताबिक अंदर जाकर मालिक की खोज भी करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे।
गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहू अकबर पहचाने के लिए। आप फरमाते हैं कि अगर हम किसी ऐसे कामिल मुर्शिद की संगत और सोबत में जाकर उस पर भरोसा और विश्वास करके उसके आदेश के अनुसार भजन और सिमरन करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और उस अंदर के कीर्तन को सुनना शुरू कर देंगे। वह शब्द या नाम हमारे सब के अंदर धुनकारें दे रहा है। उसका संबंध इन बाहरी कानों से नहीं है, लेकिन हमें इन कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए शुरू शुरू में ऐसा मालूम होता है कि वह शब्द इन कानों में गूंज रहा है। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल आंखों के पीछे टिकने लगता है तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि शब्द माथे के दरमियान दिन रात धुनकारें दे रहा है और उसका इन कानों के साथ कोई संबंध नहीं है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि अगर हम गुरमुखों के आदेश के अनुसार शब्द अभ्यास शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और वह उस अंदर के शब्द, कलमे या बांगे आसमानी को सुनना शुरू कर देंगे और उस शब्द या नाम को पकड़कर हम अल्लाहू अकबर यानी पहली मंजिल सहस्त्र कंवल तक पहुंच जाएंगे। महात्मा समझाते हैं कि हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं और 5 ही धुनें, नौबतें या शब्द दिन रात गूंज रहे हैं। हमें मंजिल दर मंजिल, शब्द दर शब्द वापस अपने आखिरी मुकाम धुरधाम पहुंचना है जहां की वह परमात्मा रहता है। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहू अकबर के लिए। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है उसमें मैंने तुझे अपनी ओर से कोई नई या अनोखी बात नहीं बताई है। तू चाहे किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख ले, हर एक महात्मा का एक ही अनुभव है, एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना वह हमारे हाथों में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वह तो केवल हमसे उस परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। तुलसी साहब शेख तकी से फरमाते हैं कि ध्यान देकर सुन, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है, अगर तू उस पर अमल करना शुरू कर देगा तो जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है तुझे उसकी समझ आ जाएगी कि जिस कुन ने सारी दुनिया की रचना की है वह कुन क्या चीज है, वह कुन कहाँ पर है और किस तरह वापस जाकर उस कुन में अपने आप को समा लेना है, अपने आप को जज़ब और लीन कर लेना है। तुलसी साहब ने इस शब्द में गुरमत को या अपनी तालीम को बड़ी अच्छी तरह खोल खोल कर समझाने की कोशिश की है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर ही सुहागन हो सकती है। उस मालिक की भक्ति में ही खुशी और शांति है। हम मालिक के भाने में रहकर ही उसकी भक्ति कर सकते हैं और शरीर के अंदर जाकर ही उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। किसी कामिल मुर्शिद या पूरे गुरु से मिलने पर ही शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करने के तरीके का पता चलता है और तभी हमारे अंदर के वह कान खुलते हैं जो उस शब्द या नाम को सुनते हैं। उस शब्द या नाम को पकड़कर ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां से उठकर वह शब्द या नाम सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर
ध्यान दे कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए